हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की क्लास में हम प्रोनाउन के कुछ रूल्स समझेंगे और ये आज लास्ट क्लास है प्रोनाउन की। जैसे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव का मतलब है इंटरोगेट करना, पूछताछ करना, प्रश्न पूछना, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, इस तरीके के शब्द आते हैं। इसके बाद इसके रूल्स क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप उनको देखिए। जैसे हु का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के लिए, जैसे हु स्पेलिंग, कौन खेल रहा है। हुम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए कि हुम हैज़ ही इन्वाइटेड, उसने किसको आमंत्रित किया। हुज़ का यूज़ करते हैं ओनर को फाइंड आउट करने के लिए, हुज़ बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है। अब इसका जो नेक्स्ट रूल है जिसमें प्रपोजिशन, जो कि अभी हमने नहीं करा है, जो पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, लेटर पार्ट ऑफ आवर वीडियोज़ में हम इसको कवर करेंगे। और प्रपोजिशन के बाद में हुम यूज़ किया जा सकता है, लेकिन प्रपोजिशन के बाद हु नहीं यूज़ किया जा सकता। जैसे प्रपोजिशन है इसमें वाई हुम वाज द रामायण रिटन, रामायण किसके द्वारा लिखी गई। अगर यहाँ पे वाई हु नहीं कर सकते तो इसकी जो नोट है स्पेशल, जो मैंने बताया था कि हर चीज़ का एक जनरल रूल होता है, एक एक्सेप्शनल रूल होता है। तो इफ प्रपोजिशन इज़ यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस के अगर एंड में प्रपोजिशन यूज़ किया गया था, हु कम्स एट द स्टार्टिंग, तो हु स्टार्टिंग पे आ सकता है। नीचे इलस्ट्रेशन है। अब डिफरेंस देखिए आप कि हु आर यू, इसमें हु क्या है, इंटरोगेट करने के लिए प्रोनाउन है। आर क्या है, वर्ब है। यू क्या है, सब्जेक्ट। तो ये करेक्ट है। अब एक नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डोंट नो हु यू आर। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, समझना इसको। और इसका जो इनकरेक्ट वन है, आई डोंट नो हु आर यू, तो ये इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा ये डिफरेंस को इसमें हम समझेंगे। क्योंकि जो इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस हैं, जो पूछताछ करने के लिए है, यहाँ पे जो आपने समझा था पिछली क्लासेस में, याद रखना कि पिछली क्लास और अगली क्लास और ये क्लासेस का आपस में लिंक रहता है, जुड़े रहते हैं। क्योंकि जो एडवांस रूल, बेसिक रूल जो आपने पहले समझे हैं वो आगे तक चलते हैं। जो इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस हैं, जो पूछताछ करते हैं प्रश्न में, कम्स आफ्टर WH फैमिली। इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस कम्स आफ्टर WH फैमिली। जो सेंटेंस वन है, हु आर यू, जैसे कि दिस मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, कहाँ पे आती है, सब्जेक्ट से पहले आती है। क्योंकि पहले प्रश्न पूछा गया, लास्ट में सब्जेक्ट है, उससे पहले आर है जो कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। यदि WH फैमिली का मतलब जिसमें WH, जैसे WH हु, WHOM हुम, ये सभी वर्ड। इफ़ अ WH फैमिली वर्ड इज़ यूज टू जॉइन टू सेंटेंस, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए जब काम करता है, जैसे कि इट इज़ यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन, तो एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग में करते हैं। असर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस फॉलोज द WH फैमिली वर्ड। असर्टिव मतलब किसी चीज़ को असर्ट करना, बताना, बोलना। जैसे कि आप सेंटेंस 2 देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद में यूज़ की गई है, क्योंकि वो जोड़ने के लिए है, हु जोड़ रहा है वहाँ पर। तो इसमें ये डिफरेंस है WH फैमिली में कब कैसे यूज़ करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब, जो पहला सेंटेंस है हु आर यू, जिसमें हु एक प्रश्न पूछने के लिए है, WH फैमिली का पार्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले है। यदि WH फैमिली का वर्ड है टू जॉइन टू सेंटेंस, दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, क्योंकि दूसरे वाले सेंटेंस में दो जोड़ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पहला सेंटेंस मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, तो दो सेंटेंस है। तो इट इज़ यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन, तो एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग में करते हैं। और ये असर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस जो होते हैं, जो असर्ट करते हैं कोई भी चीज़ को, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। और उसके सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, फॉलो द WH फैमिली वर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज आफ्टर द सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में यूज़ होती है। जैसे कि जो दो जोड़ने का काम किया, जैसे कि आई डोंट नो हु यू आर, तो हु ने जोड़ने का काम किया, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका रूल थर्ड समझते हैं। इसको थोड़ा पॉज करके आप समझना, इसका रूल समझना। दो कंडीशन अलग अलग है, पहले सिंगल सेंटेंस है, दूसरे में दो जोड़े हुए सेंटेंस, दो मिलके बने हुए हैं। रूल थर्ड, इफ़ अ चॉइस इज़ टू बी मेड बिटवीन टू और मोर, तो विच का प्रयोग करते हैं।
जैसे कि विच इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, भीड़ में से तुम्हारा भाई कौन सा है, ये करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट चॉइस है ना, चॉइस इज़ टू मेड बिटवीन टू और मोर, दो या अधिक के भी लिए है तो बिच का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग नहीं करेंगे। हु इज़ ब्रदर इन द क्राउड, हु इज़, ठीक है, ये वर्ड यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हु इज़ योर ब्रदर आएगा, क्योंकि तभी तो उसका कंपैरेटिव सही तरीके से होगा कंपैरिजन, क्योंकि लास्ट सेंटेंस में विच इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, भीड़ में तुम्हारा भाई कौन सा है। अब पहले एग्जांपल में है कि हु इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, ये इनकरेक्ट है। तो ये समझ लगा कि चॉइस के लिए जब दो से अधिक हो तो विच का प्रयोग करते हैं। अब है रूल 4, हुज इज़ नॉट यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि हुज है, अभी हमने पढ़ा था विच के बारे में, अब समझते हैं हुज। हुज इज़ नॉट यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हुज का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि हुज बुक इज़ दिस, ये एक सेंटेंस है जो कि करेक्ट है। हुज बुक, क्योंकि ये ओनर को फाइंड आउट कर रहा है, मैंने पहले बताया था हुज का प्रयोग ओनर को फाइंड के लिए करते हैं। लेकिन जो हम रूल देखते हैं, जो इसमें रूल में लिखा है कि हुज इज़ नॉट यूज फॉर नॉन लिविंग, ये इस सेंटेंस से क्लियर होगा। दिस इज़ द फ्लाईओवर हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये जो फ्लाईओवर है जिसका उद्घाटन ट्रांसपोर्ट यातायात मंत्री द्वारा किया गया, तो ये गलत है। तो सही जो इसका होगा, दिस इज़ द फ्लाईओवर द इनॉग्रेशन ऑफ विच, यहाँ पे हुज का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए नहीं होगा। द इनॉग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, क्योंकि इनॉग्रेशन पुल का है, पुल के संदर्भ में था, तो पहले हुज वर्ड किया था जो कि नॉन लिविंग के साथ नहीं यूज़ होता, क्योंकि पुल एक जो ब्रिज है फ्लाईओवर वो एक नॉन लिविंग है। अब है कोई कि प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब है, इससे रिगार्डिंग जो एग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में। जैसे कि क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोनाउन आर आल्सो आस्क्ड अंडर द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनको हम जो लास्ट की वीडियोस हम जब करेंगे वर्ब की, तब उसमें हम डील करेंगे। प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पहले इसका थोड़ा ब्रीफ लुक लेते हैं इसमें। जैसे कि पजेसिव प्रोनाउंस हैं, पहले आप उसका रूल 1 से स्टार्ट करें। जैसे कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड, जब दो सब्जेक्टों को जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, जैसे एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, वर्ट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रदर देन, accompanied बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट। तो द पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब मैंने आपको जो चार्ट बताया था, जो चार्ट में आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को समझा था, और उसके बाद एक चार्ट जो दूसरा जिसमें पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है। तो इसमें जो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, अब फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, पजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, और पजेसिव प्रोनाउन जैसे कि माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। तो इसमें बता रहे थे कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा या पजेसिव प्रोनाउन होगा विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ किया जाएगा। जैसे कि सेंटेंस समझिए आप, जैसे कि सेंटेंस इसका जैसे कि रीता एज वेल एज हर फ्रेंड, इसको समझने के लिए जैसे लास्ट सेंटेंस है रीता एज वेल एज हर फ्रेंड हैज़ डन हर वर्क, इसमें रीता फर्स्ट सब्जेक्ट है, एज वेल एज जोड़ने के लिए है, दूसरा सब्जेक्ट हर फ्रेंड्स। रीता एक सिंगुलर है और जेंडर जिसका फेमिनाइन है, एज वेल एज जोड़ने के लिए है, हर फ्रेंड इसमें सेकंड सब्जेक्ट है। अब जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ की गई है, जो कि सिंगुलर के लिए की जाती है, क्योंकि ये रीता के हिसाब से यूज़ किया गया है, रीता के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो अभी हमने यूज़ पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड कि सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है। अब इसके लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन जो यूज़ किया गया है वो रीता के अकॉर्डिंग किया गया है, रीता के लिए किया गया है, तो रीता के लिए यहाँ पे हर यूज़ होगा। ठीक है, क्लियर। और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अब रूल 2 समझते हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, वट ऑल्सो, या फिर नन
डॉट 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 बट इस तरीके से जोड़े रहते हैं। द पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो उसके नियरेस्ट होगा, जैसे कि नीदर द स्टाफ मेंबर्स नॉट द मैनेजर। लास्ट का जो सब्जेक्ट है वो मैनेजर है, पहला है सब्जेक्ट स्टाफ मेंबर्स। पहला सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में वो स्टाफ मेंबर है, दूसरा सब्जेक्ट है मैनेजर। तो इसमें नियरेस्ट पीछे वाला जैसे मैनेजर, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा मैनेजर के अकॉर्डिंग, जिसमें वाज यूज़ किया गया है, ना कि स्टाफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें प्लूरल यूज़ होना चाहिए था, क्योंकि प्लूरल है तो इसके लिए वर यूज़ ना होके वाज यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। और जो इसका पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन भी मैनेजर के अकॉर्डिंग हिज हुआ है यहाँ पर। नीदर द स्टाफ मेंबर नॉट द मैनेजर वॉज टेकिंग टास्क सीरियसली। अगर जो भी जैसे प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज़ होगा वो लास्ट वाले के हिसाब से यूज़ होगा, जैसे कि इसमें अगर होता तो हिज यूज़ होता। अब है रूल थर्ड, व्हेन ईच एवरी नीदर ईदर एनीवन इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट, जब एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज्ड थर्ड पर्सन में मैंने बताया था जिसके बारे में, जो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज़ यूज्ड एज अ पजेसिव केस। जैसे कि थर्ड पर्सन से रिगार्डिंग मैंने बताया था जिसमें सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं, जैसे कि ही सी इट, ये सभी सिंगुलर हैं, इसका दे प्लूरल है। अब इसमें समझते हैं कि सेंटेंस के हिसाब से कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज एज पजेसिव केस। एग्जाम्पल, नीदर ऑफ टू ब्रदर हैज़ ब्रॉट देयर लगेज। जो यहाँ पे देयर यूज़ हुआ है, अब समझना, क्योंकि ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि जो आपने लास्ट पढ़ा है रूल जिसमें नीदर नॉर ईदर और, अब वो पहले अलग थे लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसमें रूल लिखा है व्हेन ईच एवरी नीदर ईदर एनीवन यूज एज सब्जेक्ट। तो नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज़ ब्रॉट देयर लगेज, तो यहाँ पे देयर जो यूज़ हुआ है उसको उसकी जगह पे यूज़ होगा करेक्ट हिज। जैसे कि नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज़ ब्रॉट हिज लगेज। जैसे सेकंड सेंटेंस है, ईच वन इज़ डूइंग आवर ड्यूटी प्रॉपरली, तो यहाँ पे ईच वन इज़ डूइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर इज़ यूज्ड एज अ पजेसिव केस, जो मैंने पहले इसके रूल में बताया था। ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन ईच एवरी नीदर ईदर एवरी वन इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर इज़ यूज एज पजेसिव केस। तो मैंने बताया था कि जो पहले जो रूल्स हैं पिछली क्लासेस के वो ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, थर्ड पर्सन के जो रिगार्ड में बताए थे, सेकंड पर्सन के रिगार्ड में और फर्स्ट पर्सन के रिगार्ड में। अब है रूल 4, इफ़ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव में जो कलेक्शन को दिखाते हैं, जैसे कि जूरी जजों का समूह, आर्मी, फ्लीट, क्रू, ये सभी आर यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट डिनोट अ ग्रुप एंड हैंस सिंगुलर प्रोनाउन एडजेक्टिव लाइक इट सेल्फ इज़ यूज। तो इसके लिए ये यूज़ होते हैं, जैसे कि द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो इसकी जगह देयर वर्डिक्ट नहीं होगा, तो इसका करेक्ट यूज़ है इट्स, क्योंकि इट डिनोट ए ग्रुप एंड हैज़ सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव लाइक। तो क्या यूज़ होगा इसमें, इट और इट्स या इटसेल्फ, ये सभी चीज़ें यूज होंगी। अब है रूल 5, इफ़ कलेक्टिव नाउन इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट। पहले समझना कि जो रूल 4 था इसमें कलेक्टिव नाउन लाइक जूरी वगैरह थी, एज यूज एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट डिनोट ग्रुप। अब दूसरा जो रूल है 5 जिसमें बताता है कि इफ़ कलेक्टिव नाउन इज़ यूज एज द सब्जेक्ट एंड इट डिनोट सेपरेट इंडिविजुअल्स, सेपरेट इंडिविजुअल को डिनोट करता है कि अलग अलग व्यक्तियों को, और ए डिवीज़न इज सोन अमंग, मतलब उनके डिवीज़न दिखाया गया उन लोगों के बीच में जो कलेक्शन में हैं, ग्रुप में दिखाए गए हैं, इट इज़ कंसिडर प्लूरल, तो इसको प्लूरल माना जाता है, एंड हैंस प्लूरल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, एंड प्लूरल एडजेक्टिव और प्रोनाउन उसके साथ में यूज़ होंगे, जैसे कि दैम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ यूज़ होंगे। जैसे कि एक सेंटेंस है, द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इसका ही करेक्ट है,
इसमें जो इनकरेक्ट वाला है, द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, इट्स नहीं आएगा क्योंकि ये रूल 4 के हिसाब से चीज़ें ठीक थी, क्योंकि यहाँ पे उसका सेगमेंट है, ग्रुप में डिवीज़न दिखा रहा है, सेपरेट चीज़ें दिखा रहा है, तो यूज़ नहीं होगा। अब रूल 6, इफ़ 2 और मोर देन 2 सिंगुलर नाउन, इफ़ 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन, जो एक व्यक्ति को, एक स्थान को या एक थिंग को डिनोट करते हैं, आर जॉइंड बाई एंड, अगर एंड द्वारा जोड़ी जाती हैं तो प्लूरल नाउन एंड प्लूरल एडजेक्टिव दे, देम, देयर, देयर्स, देम सेल्फ चूज़ होगा। जैसे कि राम एंड श्याम डू देयर वर्क, ऐसे। अब रूल 7 समझते हैं कि अगर 2 सिंगुलर नाउन हैं, इफ़ 2 सिंगुलर नाउन और एंड के द्वारा जोड़ी गई हैं, और पहले के साथ इफ़ एन आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द फर्स्ट सिंगुलर नाउन, और पहले के साथ एक आर्टिकल जोड़ा गया है। आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में है, जिनको हम पढ़ेंगे, जिसमें डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, ए एंड दी, इन सभी तीनों को बारे में जानेंगे। इट डिनोट वन पर्सन और थिंग, तो ये जो रूल है जिसमें इफ़ 2 सिंगुलर नाउन जोड़े जाते हैं एंड के द्वारा, पहले के साथ एक आर्टिकल यूज़ किया जाता है, तो ये एक ही स्थान, एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है। तो यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन और एडजेक्टिव उसी के हिसाब से यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि ही, हिम, हिम, हिज, हिमसेल्फ विल कम फॉर ह्यूमन बींग्स एंड इट्सेल्फ, ये नॉन लिविंग के लिए। जैसे कि इसमें करेक्ट वन देखिए आप, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज़ नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। इसमें जो दी सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज़ नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, ये एक ही आदमी है जो एक सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है, इज़ नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। रूल 8, अब रूल 8 है, इफ़ 2 नाउन्स आर जॉइंट, अगर 2 नाउन जोड़ी गई हैं एंड के द्वारा, एंड एन आर्टिकल और अ पजेसिव एडजेक्टिव इज़ यूज्ड, और एक आर्टिकल यूज़ किया गया है, ठीक है, बिफोर ईच नाउन, दोनों आर्टिकल के, दोनों नाउन के साथ, इट डिनोट मैनी पर्सन और थिंग्स, तो यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन आएगा और एडजेक्टिव भी उसी तरीके से यूज़ किया जाएगा। और दे, दैम, देयर, देयर, दैम सेल्फ, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ होंगे। जैसे कि करेक्ट वन नीचे वाला देखिए आप, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर डिड नॉट डू देयर वर्क, तो ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, तो उसी के हिसाब से प्लूरल यूज़ हुआ है। तो नेक्स्ट रूल 9 समझते हैं, इफ़ 2 और मोर देन 2 नाउन आर जॉइंड बाई एंड ईच और या एवरी इज़ यूज बिफोर ईच नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव एंड सिंगुलर वर्ब आएंगे उसी हिसाब से, क्योंकि वो एक को दिखाते हैं। क्योंकि जैसे कि एवरी सोल्जर, प्रत्येक सैनिक, एंड एवरी सेलर, प्रत्येक नाविक, वॉज इन हिज प्लेस, अपने स्थान पर था। अब इसका रूल 10 समझते हैं, इफ़ मैनी के बाद आर्टिकल ए या एन आता है, फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन इज़ यूज्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर एडजेक्टिव के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि मैनी के बाद ए, सिंगुलर नाउन जैसे कि सोल्जर, हैज़ जो इसका सिंगुलर के साथ वर्ब यूज़ किया गया है, मैट हिज जो सिंगुलर के साथ जो प्लूरल यूज़ किया गया, हिज डेथ इन दी बैटल फील्ड। तो आप रूल को समझें कि इफ़ मैनी के बाद ए या एन, फिर सिंगुलर नाउन जो कि सोल्जर है, यूज विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में समझते हैं, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। प्लूरल बोलते हैं जो नंबर में ज़्यादा रहते हैं, सिंगुलर जो नंबर में एक रहते हैं, मोर देन 1 के लिए प्लूरल यूज़ करते हैं। प्लूरल नाउन और प्रोनाउन इज़ यूज्ड आफ्टर ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ। जैसे कि ईच ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे बॉयज़ हो रहा है, ईच ऑफ दी बॉयज़ हैज़ अ नोटबुक। अब रूल 2 समझते हैं इसका, व्हेन दी सेंटेंस स्टार्ट विद, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच, ईदर, नीदर, इस सभी चीज़ों से, द इज़ द यूज बिफोर द प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। अगर द का प्रयोग किया जाता है कब, किसके पहले, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन से पहले। बट सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन आर यूज इन द लेटर पार्ट ऑफ सेंटेंस, और लेटर पार्ट ऑफ सेंटेंस में वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप इसको सेंटेंस को समझिए पहले कि ईच ऑफ द बॉयज़, अब पहले ईच ऑफ हो गया, पहले उसके रूल के अकॉर्डिंग ईच ऑफ, फिर द यूज़ हो गया,
द इज़ यूज बिफोर द प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यहाँ पे बॉयज़ हैं, बिफोर द प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। बट सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन आर यूज इन द लेटर पार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे ईच ऑफ हो गया, ईच ऑफ के बाद द यूज़ हो गया, फिर बॉयज़ जो कि प्लूरल नाउन यूज़ हो गया, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब हैज़ और सिंगुलर इसके साथ जो यूज़ किया गया है प्रोनाउन सब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं हिज ओन बुक, अपनी खुद की किताब, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ हिज ओन बुक, हर लड़के के पास खुद की अपनी किताब थी। तो यहाँ पे हिज की जगह वो देयर यूज़ नहीं होगा, जो कि इनकरेक्ट होगा। अब इसका रूल थर्ड समझते हैं कि इफ़ ईच कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है, द ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब विल बी यूज्ड आफ्टर दैट एग्री द सब्जेक्ट। जैसे कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के केसेस हैं जिसमें हमें ये देखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस तरीके की वर्ब यूज़ होती है। वर्ब का मतलब है कोई एक्शन को डिनोट करना, क्रिया जिसको बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट जो हम वर्ब पढ़ेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये सभी। तो इसमें समझते हैं कि वी के बाद में ईच वर्ड यूज़ हुआ, सब्जेक्ट है यहाँ पे वी, इसके बाद ईच यूज़ हुआ है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैव यूज़ किया है, वी ईच हैव एडवाइस हिम टू गिव अप स्मोकिंग, तो ये इसका यूज़ है। यहाँ पे नोट ये करना है कि इन जो इस तरह के सेंटेंस हैं, वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, क्रिया कर्ता के साथ सहमत हो। अब वॉट का जो नेक्स्ट रूल 4 है, तो वॉट का प्रयोग दो चीज़ों के साथ किया जाता है, दो व्यक्ति या फिर दो वस्तुओं के साथ, और पॉजिटिव सेंस में। जैसे कि बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी, ये करेक्ट वन है। और नीदर, अगर नेगेटिव सेंस में तो नीदर की यूज होगा कि नीदर ऑफ देम इज़ नॉट गिल्टी, या फिर नीदर ऑफ देम इज़ गोइंग, कोई भी इनमें से नहीं जा रहा है। अब है इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि लास्ट है। यहाँ पे बताया कि इफ़ वन इज़ यूज एज ए सब्जेक्ट, वन एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, नॉमिनेटिव केस वन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका वन सेल्फ प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ। तो ये आज की क्लास फाइनल। अब नेक्स्ट क्लास में हम एडजेक्टिव समझेंगे, और अगली जो भी वीडियोस होंगी, अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरीज होंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे लैंग्वेज का, उसमें पर्टिकुलर टाइम उसके लिए फिक्स करके वो चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल एड्रेस है, आप मेल कर दीजिए। थैंक यू। और ये जो एडजेक्टिव है वो बेसिक से स्टार्ट करके उसके रूल्स को हम समझेंगे। थैंक यू।